दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे और आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 के लिए। चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुन के मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि लास्ट ईयर भी मैंने ये क्वाड्रेटिक कहीं पे सुना था। शायद, हाँ, यस, अलजेब्रा में जो हम लोगों का थर्ड चैप्टर था जिसका नाम पोलिनोमियल्स था, उसमें एक एक्सरसाइज थी। मुझे अच्छी तरीके से नहीं याद है, शायद 3.3 था या 3.1 था। उसमें क्या पूछा था कि भाई तुम लोग क्लासीफाई करो कि कौन सा पोलिनोमियल लीनियर है, कौन सा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कौन सा पोलिनोमियल क्यूबिक है। तो हम लोगों ने कैसे क्लासीफाई किया था, जिसके ऊपर पावर 1 हुआ करती थी उसको हम लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल में रखा, जिसके ऊपर 2 उसको क्वाड्रेटिक, जिसके ऊपर 3 उसको क्यूबिक। तो इस साल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कुछ बेसिक बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सो गैस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको हम लोग बोलते हैं जिसके ऊपर पावर 2 होता है। मतलब उस इक्वेशन में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। 2 से ज़्यादा भी नहीं, 2 से कम रहेगा, बट 2 उधर ज़रूर रहना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें तो x² + 5x + 3 = 0। यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमम पावर देखें तो मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट वहीं अगर x³ हो जाता, मतलब मैक्सिमम पावर 3 हो गई, तो वो क्वाड्रेटिक ना रह के क्यूबिक हो जाता। अब आप लोग बात करोगे कि अगर हम लोग इसको गायब कर दें, अगर हम लोग बोलें x² + 3 = 0, क्या ये भी क्वाड्रेटिक है? जी हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसको किस में रखोगे, लीनियर में रखोगे कि क्यूबिक में? तो इक्वेशन को कैसे पहचाने क्वाड्रेटिक है? मैक्सिमम पावर 2 रहनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और पूरे इक्वेशन में जिसके ऊपर पावर 2 रहेगा वो नेचुरल नंबर रहना चाहिए, ना कि वो ज़ीरो नहीं रहना चाहिए। इतना समझ लीजिए आप लोग, रियल नंबर रहना चाहिए, ज़ीरो नहीं रहना चाहिए उधर पे। 0.x² ऐसा नहीं रहना चाहिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन समझ में आया कि पावर 2 रहेगा मैक्सिमम, और x² के साथ या फिर y² जो भी जिसके भी ऊपर स्क्वायर रहेगा उसके साथ 0 नहीं रहना चाहिए। 1 से लेके कितना भी रहेगा, नेगेटिव में भी रहेगा तो भी चलेगा, उसको हम लोग चेंजिंग द साइन करके चेंज कर सकते हैं, बट वैसे भी सॉल्व होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का देखा था, ax + by = c, उसी तरीके से इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि किस फॉर्म में ये इक्वेशन पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो ए मतलब यहाँ पे कोई नंबर ज़रूर रहना चाहिए, 1 2 3 4 -5 -6 कुछ भी। उसके साथ x² रहेगा या फिर y², x² की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट रहेगा, बट पावर कितना रहेगा, पावर शुड बी 2। फिर उसके बाद bx रहेगा, b कोई भी नंबर हो सकता है, c हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रहेगा। उसके बाद =0 रहना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहीं कहीं पे क्या होगा कि आप लोगों को सी जो रहेगा वो ये साइड दिया रहेगा, -5 करके +5 करके, कोई कहीं पे भी वो दिया रहेगा, तो उसको हम लोग ये साइड लेकर आएंगे, उसके बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आती है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आप लोगों ने सुना होगा रूट्स, मतलब कि जब आप लोग चैप्टर पढ़ने जाते हो, कुछ नहीं मालूम है तो ऐसे ही जब नज़र घुमाते हो तो देखा होगा रूट। तो रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी इक्वेशन हो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एम आई राइट? जी हाँ, हम लोग कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही समझ लीजिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। आई शुड टेक द एग्जांपल फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.2। x² + x - 20 = 0। ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। आप लोगों को याद होगा पिछले साल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.5 पोलिनोमियल के चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसमें हम लोग पहले नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 या 20 आया। फिर हम लोग कोई ऐसा नंबर चुनते हैं कि प्लस माइनस करने पे 1 आए, तो 5 4 जा 5 - 4 1। तो x² + 5x - 4x - 20 = 0। इसको सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रूट होता क्या है। तो x + 5 मैंने कॉमन ले लिया x को, फिर यहाँ पे भी मैंने x + 5, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने x - 4 x + 5
बाहर ले लिया इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर मुझे मिलेगा, ये दो चीज़ें तैयार हुई हैं, ठीक है। हम लोग उसमें तो ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, बट इसमें आगे तक जाएंगे। 4 को वहाँ ले जाएंगे तो +4, 5 को वहाँ ले जाएंगे तो -5। अब मुझे दो आंसर्स मिले, एक मिला 4, एक मिला -5। तो ये मुझे दो आंसर्स जो मिले हुए हैं, इसको मैं बोलूँगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या, उस इक्वेशन का जो आंसर है, जो उसकी जड़ है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इस नंबर को अगर मैं इसमें रखूँगा तो आंसर 0 आएगा, मतलब जो RHS में है वही आएगा। और इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँगा x की जगह तो भी जो RHS में है वही आएगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि क्या वो नंबर रूट में है, क्या वो नंबर उसका रूट है या फिर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक फॉर्म जो है वो समझ में आ गया होगा कि रूट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाने, और इसकी वजह से आप लोग प्रैक्टिस से 2.1 सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और थैंक यू दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत, क्योंकि मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है। आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस से 2.1 शुरू करेंगे।